हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अवयुक्त की मम्मा व्लॉग्स में। और आज मैं, हस्बैंड और अवयुक्त हम तीनों गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए डी मार्ट। और जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं अवयुक्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, चाहे कुछ भी लेना हो, कभी थोड़ी सी चीज़ें या कभी बहुत ज़्यादा, तो अवयुक्त एक्साइटेड हो जाता है। एक रीज़न ये भी है कि ये ट्रॉली पे बैठ के घूमता है इसलिए। और बस ये इसका फेवरेट पार्ट, देख सकते हैं आप। ऐसे तो गोद में लेके हम इसे घूमते तो थोड़ा परेशान करता है, बट ट्रॉली में वो एंजॉय करता है। थोड़ी ही देर बाद मैं उसी दिन गई थी एक एग्जीबिशन में, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे वेराइटीज़ थी सूट की। मैं कुछ ले नहीं पाई क्योंकि अवयुक्त थोड़ा सा रोने लगा था, तो मैं जल्दी से घर वापस आ गई। और उस दिन प्रिपरेशन किया था मैंने डोसा बनाने का। एक्चुअली कह सकते हैं मिनी डोसा, क्योंकि पैन मैंने अभी बड़ा है एक्चुअली मेरे पास, बट मैं छोटा ही पैन यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला पैन मैंने अपने होम टाउन में ही छोड़ दिया था कि वहाँ ज़्यादा लोग हैं तो अक्सर बनेगा इसलिए। और मैं जब यहाँ आई तो मैंने छोटा पैन ही लेके आना ठीक समझा, तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। व्रत के में चीला वगैरह बनाती हूँ, या कभी कभी मुझे चीला बनाना होता है, तो ये नॉन स्टिक है। और क्या फ़र्क पड़ता है साइज़ से, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो छोटा भी डोसा बनता है पर टेस्टी होता है। जो हमें बड़े पैन से हम एक खाते हैं, तो ऐसे हम 2-3 पतले बनाते हैं डोसा इसमें। और सांभर की रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। सांभर मैंने बॉईल किया था, बट कुछ चंक्स बड़े बड़े दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा इनको मैश कर देते हैं। मैशर से थोड़ा सा मैश किया और फिर डोसा बनाने के लिए फिर से मैंने पैन को एकदम ज़्यादा हॉट कर लिया था। और फिर अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं बनाना। इसके पहले भी मैंने बनाया था, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई ठीक से। तो ये दूसरा, इसमें मैं स्टफिंग करूँगी अभी। आलू की स्टफिंग में कुछ खास नहीं, सिर्फ आलू बॉईल किया मैंने, प्याज, कड़ी पत्ता, राई का तड़का लगाया, कुछ मटर डाले थे मैंने, और फिर बेसिक से मसाले। अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा, अगर अच्छा क्वालिटी का नॉन स्टिक है तो आप बिना ऑयल डाले भी बना सकते हैं, बट मैंने ऑयल ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए था। ऐसे तो थोड़ा सूखा सूखा लगेगा, तो मैंने क्रिस्पी करने के लिए कुछ ड्रॉप्स ऑयल के इसमें डाले हैं। कभी कभी मैं बिना ऑयल डाले भी बनाती हूँ, क्योंकि इस पर क्रिस्पी बहुत झटपट से बन जाता है। अब मैं आलू को स्टफ़ करूँगी उसमें। बहुत ही थोड़ा थोड़ा आलू रखा था मैंने, क्योंकि ये डोसा साइज़ में भी छोटा था, तो इसलिए। साइड से थोड़ा बच के मैं फ्लिप कर रही थी इसको, क्योंकि कहीं से टूट ना जाए तो फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा बचा के, 1-2 शुरुआत में तो थोड़ा होता है, फिर उसके बाद स्मूथनिंग आ जाती है प्रोसेस में और फटाफट से हो जाता है। देखिए, आप देख सकती हैं क्रिस्पी है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। फिर मैंने प्लेट लगाई हस्बैंड के लिए। एक्चुअली इसके साथ वाइट चटनी भी होती है या ग्रीन चटनी, मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे और हस्बैंड को बहुत ख़ास पसंद नहीं है। हमें सिर्फ सांभर और डोसा हमारे लिए इनफ है, ये काफ़ी हेवी हो जाता है। तो प्लेटिंग कर रही हूँ मैं, सांभर निकाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, बट मुझे टेस्ट करने पे लगा कि सॉल्ट थोड़ा कम है, तो फिर मैंने सारा डाल के मिक्स किया। और अब सॉल्ट बिल्कुल ऐप्ट था इसके लिए। और बस रेडी है हमारा। दिखाती हूँ आपको प्लेटिंग। आप भी इनवाइटेड हैं डोसा और सांभर खाने के लिए। बस इसके बाद मैं 1-2 दिन बाद आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, जब अवयुक्त का बर्थडे था और सुबह सुबह मैंने खाना बनाया था। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। पनीर मैंने सुबह नहीं बनाया था, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम शाम को बाहर जाएंगे, तो हम कुछ पनीर का ही डिश, बाहर तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं समझ में आते, तो हम पनीर तो ऑर्डर करते ही करते हैं। तो इसलिए मैंने दिन में सिर्फ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, सेवई बनाई। और ये सत्तू का मैंने भरावन रेडी किया था। मैं सत्तू की कचौड़ी बना रही हूँ। और थोड़ा सा पानी भी मैंने चढ़ाया था बॉईल करने के लिए, हस्बैंड को दूंगी पीने के लिए लेमन एंड हनी के साथ।
तो बस सब्ज़ी भी हो ही रही थी मेरी, धीरे आँच पर पकाया मैंने इसको। आलू गोभी और थोड़े से मटर भी डाले थे। सेवई भी हो ही चली है, इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है, बस थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और फिर मैं इसी कंसिस्टेंसी पे बंद कर दूँगी, क्योंकि ये और थिक हो जाएगा ना रखे रखे। और सत्तू के भरावन में मैंने रेडी किया था, उसमें डाला था मैंने प्याज, अजवाइन, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाले थे और सिर्फ सॉल्ट डाला था और कोई भी मसाला नहीं। और ये जो आटा मैंने लगाया है कचौड़ी का, ये मैदा है और इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने आटा ऐड किया है क्रिस्पीनेस के लिए। इसमें ज़्यादा पार्ट मैंने मैदा ही रखा है और ऑयल भी डाला था, अजवाइन डाला, हल्का सा नमक डाला था। और इसको ना, कचौड़ी का आटा है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा कड़ा करना है। कचौड़ी के आटे की सही अगर हम रेसिपी देखें तो इसको थोड़ा सा लचीला करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको नीड करना है और गीला होना चाहिए। कड़ा होना ठीक है, पर बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं करना है, उसमें लचीलापन बहुत होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बस इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से बेल लेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है वरना फिर उसकी स्टफिंग बाहर आती। बहुत ही धीरे हाथ से बेलेंगे इसको और बस ये रेडी है। बाकी का भी मैंने कचौड़ी ऐसे ही बनाया है। फिर हम इसको ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। तब तक जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं एक दो और रेडी कर लेती हूँ कचौड़ियाँ। आप चाहें तो इसको अपने मन की शेप साइज़ दे सकते हैं, थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी, थोड़ी बड़ी, पर मैंने नॉर्मल साइज़ का बनाया है, ना बहुत मोटा है ना बहुत ही बड़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। बस इसको बहुत धीरे आंच पे भी करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम आंच पे आप कर सकते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, मीडियम ही गर्म था। तो बस ऑयल में डाला मैंने, इसको इधर उधर से चलाया है और धीरे धीरे ये पकेंगी। तब तक मैं और प्रोसेस रेडी करती हूँ। फिर मैंने सब्ज़ी निकाली, रेडी हो गई थी, मैंने थोड़ी सी ग्रेवी लगाई थी सब्ज़ी में और कचौड़ी भी लगभग रेडी थी। सेवई ऐड किया मैंने, सेवई थोड़ा सा थिक हो गया था रखे रखे। और फिर वही कचौड़ी निकाला मैंने प्लेट में और बस मेरी प्लेट लगभग रेडी है। फिर हस्बैंड को दिया मैंने खाने के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था और मैंने और अभियुक्त ने बाद में खाया था। और अभियुक्त आज 1 साल का हो गया है, उसी के दिन की मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम शाम को गए थे रेस्टोरेंट और हमने खाए मनपसंद की चीज़ें। अभियुक्त का फर्स्ट बर्थडे था, बट मेरी फैमिली में केक कटिंग नहीं होती है। आगे हम करेंगे, बट अभी हमने सोचा ये छोटा बच्चा है, फर्स्ट है, तो हम अवॉइड करते हैं। तो अब हमेशा वो केक कट करेगा अपने हर बर्थडे पे, इस बार हमने इग्नोर किया। और शाम को तो अभियुक्त की मस्ती देखने ही लायक थी। देखिए, कहीं भी जाता है तो बिल्कुल बैठता नहीं है, शरारत इसकी लगातार चलती रहती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी तो हमको। और फिर स्टार्टर्स में हमने सूप लिया था, पनीर अंगारा टिक्का लिया था, पनीर आलीशान टिक्का या अंगारा टिक्का था, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। और ये अभियुक्त की मस्ती देखो, उसको मिल गए थे बाहर 2-3 बच्चे, तो वो खेल रहा था अपने पापा के साथ, बहुत इंजॉय कर रहा था उन बच्चों के साथ। और कुछ इस तरह से बहुत ही सिंप्लिसिटी से हमने बनाया अभियुक्त का बर्थडे। हमने खाना ऑर्डर किया था और मैंने खाया, हस्बैंड ने खाया, हमने वो पार्ट शूट नहीं किया। तो कुछ ऐसे मनाया हमने अभियुक्त का बर्थडे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।